यहाँ की दशा को देखने के बाद मैं खुद नहीं बोल पा रहा हूँ कि क्या बोलूँ। इतनी की क्षति हुई है, एक व्यक्ति की अगर 500 रुपये पर रास्ते में गिर जाता है तो 13-14 बार उस पर बाइक से खोलेंगी। देखिए कितनी दुकानें रही होंगी, वहां तक पूरा दुकान का ही सिस्टम है। बेचारे कहीं से कर्ज लेके अपनी व्यवस्था कर रहे हैं दिनचर्या को चलाने के लिए। नमस्कार, मैं अवधेश यादव और आप देख रहे हैं चर्चा अब तक। मैं एक ऐसे प्रचलित धाम के पास आया हूं जो अमवा सरस्वती नाम के प्रसिद्ध हैं। वहां कुछ दुकानें जली हैं। मेरे सामने इधर दुकानें दिख रही होंगी, भैया थोड़ा दिखाइएगा। ये दुकानें हैं जो मॉल का मतलब मॉल जैसा दिखता था यहाँ पे, भव्य मतलब ये दुकानें थी जो जली हैं और जले हुए 1 महीना हो गया। जो कुछ यहाँ लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला है। मैं उन लोगों से खुद मिला रहा हूँ आप लोगों की कितने की क्षति हुई है और वो लोग खुद बताएंगे कि यहाँ पे क्षति कितनी हुई है। कुछ मरम्मत हो रहा है लोगों का, लेकिन जले हुए सामान थोड़ा इधर दिखा दीजिए आप। ये पूरी मतलब बाउंड्री थी जो एक मॉल का रूप था, और एक मॉल को आप देखेंगे तो इतना सुंदर मॉल था कि यहाँ मतलब आने के बाद लोग इकट्ठा होते थे और मतलब बड़ी बड़ी भव्य दुकानें थी जो तत्काल की खुली थी, कुछ ज़्यादा पैसा लगा करके, और लोग कुछ कर्जा ले लेकर के दुकान को खोले थे और पूरा कर्जे का पैसा असूल भी नहीं दुकान से हुआ था। और एक ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से मतलब ये दुकानें जल गई। बहुत नुकसान हुआ लोगों का। मैं लोगों से कुछ बातें करूँगा कि कितना का लॉस हुआ, कुछ मतलब सरकारी बेनिफिट इन लोगों को मिला है कि नहीं मिला है, भैया बताएंगे। जी बड़े भैया बोलिए, आप कुछ बताइए इसके बारे में। भैया हम यहाँ के फोटो का होलसेलर हैं। जी यहाँ फोटो सबको देते हैं, इनको भी बहुत फोटो दिए हैं जी। और इनका समझ लीजिए कि 10-20 लाख का सामान जी एकदम जर करके राख हो गया और सरकार से कोई सुविधा नहीं मिला। कोई मतलब सरकारी सुविधा का इसमें सुविधा नहीं मिला। ये बहुत परेशान है जी और बहुत परिस्थिति में अपना गुजर कर रहे हैं। जी। अब वो उनके पर क्या गुजर रहा है, अब वो भगवान मालिक है। जी हाँ। जो व्यक्ति अपने घर से अगर 15-20 लाख रुपया लगा करके इस महंगाई के ज़माने में अगर कोई दुकान खोल रहा है, तत्काल में दुकान चल नहीं पा रही है, और अगर वो दुकान चली जा रही है किसी मतलब आपदा के कारण, तो कितना भव्य उस व्यक्ति पे, जिनसे मैं बात करा रहा हूँ वो व्यक्ति बोल नहीं पा रहे हैं। उस कष्ट को मैं दर्शा नहीं सकता वीडियो के माध्यम से कि वह व्यक्ति इतना लॉस हुआ है, इतना कर्जे में डूबे हैं। जो हमको सुनने में आया कि कर्ज भी लिए थे, जो कर्ज शुद्ध के मायने पर था भैया ना, कुछ बोलिए मतलब कितना कर्ज कितने ब्याज पे था? कम से कम 6-7 लाख रुपए है कर्ज पे, ब्याज है 5% पर है 6 लाख रुपए। 5% के हिसाब से मंथली होगा तो महीने के हिसाब से जोड़ लीजिए, 1 महीना जोड़े हुए हो गया और फिर 1 महीना उसको बनाने में लगा। इसमें कम से कम हम मेरा 20 लाख रुपये संपत्ति पूरा पूंजी लगा था इसमें। हाँ, 2 बाइक भी इसमें है, एक पल्सर गाड़ी थी, एक ओला भी गाड़ी थी इसमें, वो जल के राख हो गई। 2 इन्वर्टर बैटरी, सोलर पैनल, सार मैंने हमारे पास कुछ ही समय नहीं बचा है। जी जो था सब जल के खत्म हो गया। वो जो बाइक थी बड़े भैया, जी मतलब उसका इंश्योरेंस होगा कुछ सरकार? भैया उसका 2 महीने पहले इंश्योरेंस फेल हुआ था। जो ओला गाड़ी लिए थे अभी साल भर पहले, 1.5 साल पहले की थी गाड़ी, वो नई गाड़ी थी अभी। पल्सर तो 6 साल पहले की थी, वो उसका इंश्योरेंस वो चलती नहीं थी। फिलहाल में उसको खड़ी किए थे उसमें हम दुकान में। मतलब बाइक थी, हाँ, चले मतलब चलने की कंडीशन में थी, मतलब लोग चलाने वाले नहीं थे। सही थी, वो चल रही थी, नहीं है। रहा बात कुछ, मैं खड़ा कभी दूर कहीं जाए सफ़र में जाता था, उसको लेकर जाता था हाथ में। ये एनी टाइम मैं ओला ही चलाता था, अब लड़के मेरे चलाते थे। अब तो मतलब 15 तारीख आग लगी है। उसके बाद जो भी आए यहाँ पर हमारे यहाँ, बस यही कहें कि भाई डीएम से बात कर रहे हैं, एसडीएम से बात कर रहे हैं, बकिया सहायता और कहीं कुछ मिला नहीं। भैया को किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिली है। जो इसी में दुकान थी रसना की, जो मतलब विधानसभा उमा शंकर सिंह के में पड़ता है ना, वो बेचारे एक अच्छे नेता हैं जिन्होंने अपने निजी फंड से कुछ सहयोग उन लोगों को दिया जो उनके ही मतलब क्षेत्र के थे। और हमारे क्षेत्र के पड़ते हैं सनातन पांडे जी, जो अभी तक देखने तक यहाँ नहीं आए, और ओम प्रकाश राजभर यहाँ के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, जो बीजेपी में मतलब गठबंधन सरकार है। तो मतलब यहाँ 1% की सहयोग नहीं है। मैं इनका चेहरा देख रहा हूँ तो मुझे कष्ट हो रहा है कि अरे यार, जिस व्यक्ति एक मजदूरी करने वाला, दुकान को चलाने वाला व्यक्ति अगर 20 लाख का लॉस हो रहा है, जो कर्ज पे पैसा लिया है, वो भरेगा कहाँ से? यहाँ के लोगों को इसे समझना चाहिए और अच्छे एक नेता चुनना चाहिए। उनको तो आना ही चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय आप आ रहे हो। एक व्यक्ति अगर आपदा में है तो आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ की छतिया देख रहा हूँ। यहाँ मैं कुछ दिन पहले आया था तो यहाँ एक भव्य दुकानें थी जो मॉल का एक दशा रूप ली थी, और आज देखने में लग रहा है करकट तक जल गए हैं। इसमें का सामान क्षति, चूड़ी उड़ी दिखा दीजिए कोने में। यहाँ देखिए, ये मतलब अभी जला हुआ सामान भी है जो कि 1 महीना तक हो चुका है, और ये जला हुआ सामान आपको दिख रहा है। लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। अरे आपसे कम से कम फंड से कुछ तो सहयोग दीजिए जो उनको
जो बेचारा 20 लाख रुपया कर्ज लिया है सूद पे 5% के हिसाब से, जो बैंक तो उसे छोड़ेगी नहीं, लेकिन कम से कम कुछ सहयोग मिल जाएगा तो उस बेचारे की सूद जमा हो जाएगी। और निजी फंड से देना है, कुछ तो सहयोग करिए। आप उमा शंकर सिंह से गए गुजरे हो गए हैं, वो बेचारा कुछ अपने क्षेत्र के जो लोग थे उनको सहयोग किए, आपको भी करना चाहिए। इतनी देखिए कितनी दुकानें रही होंगी, वहाँ तक पूरा दुकान का ही सिस्टम है, फिर बेचारे कहीं से कर्ज लेके अपनी व्यवस्था कर रहे हैं दिनचर्या को चलाने के लिए। तो हम कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि मैं खुद नहीं बोल पा रहा हूँ। यहाँ की दशा को देखने के बाद मैं खुद नहीं बोल पा रहा हूँ कि क्या बोलूँ, कितनी की क्षति हुई है। एक व्यक्ति की अगर 500 रुपये पर रास्ते में गिर जाता है तो 13-14 बार उस पर बाइक से खोजेगा, पैदल खोजेगा कि मेरा पैसा कहाँ गया। जो व्यक्ति लोन लिया हो, जो व्यक्ति बैंक से सूद पर पैसा निकाला हो, अगर उसकी अगर पूरी पैसा अगर 2 महीने 3 महीने के अंदर अगर डूब जा रहा है तो कितनी बड़ी आपत्ति होगी। मैं यहाँ इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि कैसे इंटरव्यू करूँगा। और थोड़ा इधर भी देखिए, जो सामान जला पड़ा हुआ है, आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये पूरा सामान है, इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि कबाड़ के भाव भी नहीं बिकेगा। ये देखिए, जी, ये कबाड़ का सामान है, जो कबाड़ में भी रेट नहीं लग रहा है। इतनी क्षति है, इसके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलूं और क्या बोल पाऊं इसमें। देखिए अब किसी तरह जी, और कुछ है मतलब मैं दिखा नहीं सकता, इतना लॉस हुआ है, इतना लॉस हुआ है कि मैं कैमरे के माध्यम से दिखा नहीं सकता, क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जहां मैं जा ही नहीं पाऊंगा। तो फिर भैया से पूछूंगा, कुछ और दुकानदार भैया मिल जाएंगे लोग जो इसमें थे। भैया का 20 लाख का है, कुछ लोग और हैं जो जिनका बहुत मतलब नुकसान हुआ है। कुछ भैया आप भी बोलेंगे? हाँ, यहाँ 13 से 14 दुकान जल गई है जी, 14 दुकान। हाँ, 2:30 बजे आग लगी थी पीछे, उस बुताने में नहीं छूते हुए आग के पूरा धर लिया, पूरा जल गया जी। एक बड़ी समस्या हो रही है कि यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक नहीं आती है। आई सब कुछ जल गया के बाद वो गाड़ी आई बुताने की। लमसम जलने के बाद कितने घंटे बाद आई भाई? कम से कम 40 मिनट बाद आई है। देखिए, हर जगह का नियम है कि 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर अगर आ जाती है तो आग को कब्जे में किया जा सकता है। जब 1.5 घंटे बाद आएंगे और जलने वाला सामान है, प्लास्टिक की कुछ वस्तुएं हैं, कुछ अलग अलग वस्तुएं खिलवाड़ के तरफ से चूड़ी उड़ी, वो पकड़ेगी तो 15 मिनट तो छोड़िए, 1 घंटे में पूरा समाप्त हो जाएगी। जो कि 1-1.5 घंटे के बाद वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हैं, वो भी कब, जब पूरा सामान जल चुका है तब। अब इससे मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। भैया आप कुछ बोलेंगे? मैं तो यहाँ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो वो सती माई की आज सरकारी लाभ कोई मिला नहीं है हम लोग को, नहीं कोई आया देखने के लिए। जी। हाँ, बहुत भयंकर आग लगी है। सनंदर पाए भी नहीं आए हैं, ओम प्रकाश राजभर भी नहीं आए यहाँ पे। जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनका भी कुछ सहयोग नहीं रहा, कुछ यहाँ देखने के लिए नहीं आए। जो सबसे बड़ी क्षति हुई है यहाँ पे, यहाँ देखने के बाद इस क्षेत्र में हमको लग रहा है कि ऐसी क्षति नहीं हुई है तत्काल में, और बहुत नुकसान हुआ है। मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। अब चलिए, अब कुछ भैया, आप भैया थोड़ा बताएंगे, कुछ बोलिएगा यहाँ के लोगों के बारे में, कुछ बोलिए कि मतलब क्या बीत रहा होगा। नहीं बताइए, हम क्या बताएं। चलिए ठीक है, नमस्कार जी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।